तो आइए क्लास 9th फिर से हम लोग अपना जो लास्ट लेक्चर चल रहा था जिस पे हम लोग अपना टॉपिक खत्म करे थे वहीं से इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा फिर डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी हम लोग का लेक्चर आता है तो हम लोग पहले उसको डिस्कस करते हैं, एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग त्वरण की बात कर रहे थे। जब हम लोग त्वरण की बात कर रहे थे तो त्वरण में बेटा हमने क्या लिखा था? त्वरण में हमने आपको ये बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया था। अब देखिए एक चीज हमसे यहां गड़बड़ी हो गई थी, हमने उसका मात्रक और उसका वो बताना भूल गए थे, तो उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए जो त्वरण होता है बेटा, त्वरण का सूत्र ही ये है वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। ठीक है, अब एक बच्ची है हम लोग के व्यूअर हैं जिनका नाम है मनु पटेल जी। तो उन्होंने पूछा है कि सर यहां पे डेल्टा का क्या यूज होता है? डेल्टा समझ रहे हैं? ये ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो अपना त्रिभुज होता है भैया, ये त्रिभुज हमें परिवर्तन बताता है। परिवर्तन समझते हैं? जैसे हमने बताया कि जैसे गाड़ी चल रही है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे थी, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे पे है। तो वेग परिवर्तन हम कैसे निकाले थे? वेग परिवर्तन हम ऐसे निकाले थे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। याद है कि भूल गए? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग हमारा क्या है? ये हो गया, और प्रारंभिक वेग क्या हो गया? ये हो गया। तो ये माइनस ये, यही तो परिवर्तन है। कितना परिवर्तन हुआ? जितना परिवर्तन हुआ तो अब कितना आएगा? तुरंत आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर नहीं रहेगा ये वेग है, ये विस्थापन और दूरी नहीं है कि आप किलोमीटर रख के कहिए सर बस हो गया, इट्स इनफ। वेग है तो वेग का मात्रक रखेंगे, समय है तो समय का मात्रक रखेंगे। समझ रहे हैं? और एसआई मात्रक रखेंगे। जैसे हमने यहां पे एसआई मात्रक नहीं रखा है, किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं है। किलोमीटर को कभी भी ये मत कहिएगा सर ये किलोमीटर ही एसआई मात्रक है, गलत हो जाएगा। किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है उससे। क्वेश्चन जैसे किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे पूछा जाए तो आप किलोमीटर प्रति घंटे में रख दीजिए, इट्स फाइन, इट्स ओके। बट कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जहां पे भी पूछे जाएं, आप उसको मीटर प्रति सेकंड में लिखिए। क्योंकि देखिए बोर्ड की जो कॉपीज होती है वो हम लोग नहीं चेक करते हैं, वो एग्जामिनर्स चेक करते हैं। मैं भी कई बार जाता हूं तो देखिए हम लोग, कुछ टीचर्स होते हैं वहां पे चेक कर देते हैं, सही कर देते हैं, इट्स ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो कट द नंबर। तो आप एक काम और भी तो कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में रखिए या मीटर प्रति सेकंड, दोनों लिख दीजिए। कुछ सेकंड्स का बस काम है। अभी शॉर्टकट आपको बता दिया जाएगा, 5/18 और 18/5 करके तुरंत उससे गुणा करके तुरंत आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। समझ रहे? ये चीज लेकिन अभी न्यूमेरिकल बताएंगे, यहां पे अभी कोई इसका डिस्कशन नहीं होगा। 5/18 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन, अब वेग का जो मात्रक होता है, चलिए हम अगर आपसे पूछे कि वेग का क्या मात्रक होता है तो आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता। अरे भाई बताए हैं, वेग परिवर्तन का नहीं बताया लेकिन वेग का तो बताया गया है। तो वेग का मात्रक क्या आप लिखोगे? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही मात्रक लिखेंगे भाई। देसी लोग हैं, देसी काम करना है हम लोग, विदेशी अभी नहीं बनना है, देसी। ठीक है। और समय अंतराल का क्या मात्रक होगा? एसआई मात्रक इसका आवर, मिनट, सेकंड। कौन सा? सेकंड। ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए गलत तो नहीं हूं? अरे भाई ये नीचे था, ये भी नीचे आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों सही है, कोई गलत तो नहीं है, सही है। अब इसको हम देखो, यदि, अब देखो वही चीज हम कर रहे हैं, वही चीज। यदि यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा होता तो किलोमीटर पर आवर, और समय भी आवर में, तो इसका क्या हो जाता भैया? किलोमीटर पर आवर। बोलो वही चीज है कि नहीं है? बस मात्रक का अंतर है। इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, बस यही होगा। जब आप करोगे भी समझ में आएगा। चले सफा कर दे इसको, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। चलिए
अब हम बेटा बात कर रहे थे त्वरण की, बात हो रही थी। देखिए त्वरण जो होती है भैया अपनी, दो तरीके से हमने, देखिए बुक में कई तरह दे दिया गया होगा, समान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, ऐसे भी दिया जाएगा। तो धनात्मक त्वरण अगर जो होगा, धनात्मक या पॉजिटिव त्वरण, तो ये है। ऋणात्मक त्वरण जो है वो ये है। बुक में कई बुक्स में ऐसे दिया जाता है, कई बुक्स में दे देते हैं धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो वही चीज है, अगर धनात्मक त्वरण है तो त्वरण बोलेंगे, और अगर ऋणात्मक है तो उसको मंदन बोलेंगे। एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। अब क्लियर सी बात समझो, त्वरण क्या होगा? जब वेग बढ़ता रहेगा, अगर भैया वेग बढ़ता जा रहा है तो उसको हम त्वरण बोलेंगे। वेग बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। और मंदन में जब वेग घटेगा, मतलब भैया जब अपना त्वरण बढ़ेगा तो उसे हम त्वरण बोलेंगे, और जब वेग घटेगा तो उसे हम मंदन बोलेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। हम गाड़ी से जा रहे हैं, खाली रोड है। अब खाली रोड रहती तो ना आप कैसे चलाओगे? आराम से कि तेजी से? कोशिश आपकी, अगर जैसे कहीं आपके पास खाली रोड है, जल्दी जाना है, तो आप एक्सेलरेटर लेंगे, खूब तेजी से गाड़ी भगाने लगेंगे, क्या करेंगे? एक्सेलरेटर लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। और आप देखेंगे ना, जो अपना स्पीडोमीटर होता है, पहले क्या होता तो सुई वाला आता था ना, तो सुई खराब हो जाती तो लोग उसको ऐसे अपने मन से 40-50 जहां रहता रख देते थे हम लोग, ठीक है। अब लेकिन कैसे आने लगे? अब डिजिटल स्पीडोमीटर आने लगे हैं, उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, होता है कि नहीं? धीमे धीमे बढ़ने लगता है। आप देखते हैं ना कि जैसे एक्सेलरेटर लिए, धीमे 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 बढ़ता चला जा रहा है, 1 से लेके 100-500 तक हो गया। 500 तक नहीं जाएगा जी, मैक्सिमम जो अपनी गाड़ी की स्पीड होती है वो 120 तक होती है मैक्सिमम, जो अच्छी से अच्छी गाड़ियां होती हैं। कार की 150 तक होती है। बेटा इसके ऊपर चला पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग की फिलहाल इस समय तो जो अपने देश का इंफ्रा बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, बट देन ऑल्सो आप भी समझते हैं कि अगर गाड़ी की जितनी ज्यादा, देखिए एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं मैक्सिमम टाइम, आपकी गाड़ी जब बहुत ज्यादा स्पीड में रहती है और कोई अचानक आता है तो आप ब्रेक तो लगाओगे, ऐसा तो नहीं है कहोगे आ चलो तुम्हें भी घुमा लाता हूं, मैं जा रहा हूं मेरठ तो तुम भी चलो मेरे संग मेरठ, ऐसा थोड़ी होगा। अब कोई सामने आएगा तो आप उसको बचाने की कोशिश करोगे ना भाई, कोई भी जीवित है अगर, तो आप उसको बचाने के लिए ब्रेक अप्लाई करोगे। अब स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो ब्रेक जो होती है एक बार ही लगाना नहीं चाहिए, कभी भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो फिर आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। धीमे धीमे ब्रेक लगाइए, एक बार की ब्रेक लगाने से क्या होता है, पलट जाती है गाड़ी, अनियंत्रित हो जाती है। ट्रेन भी कभी भी देख लीजिए, ट्रेन के सामने भी अगर कोई आता है तो कभी ट्रेन वाले रोकते नहीं है, स्पीड धीमे धीमे कम करते हैं। एक बार की अगर रोकेंगे तो ट्रेन पूरी की पूरी पटरी से उतर जाती है। आप देखते हैं कॉमन चीज है, बीच बीच में पेपर में आता रहेगा ट्रेन पटरी से उतर गई, क्यों उतर गई भाई? एक बार की ब्रेक उसने लगा दिया होगा, या ट्रेन पटरी गड़बड़ हो गई होगी, तो यही सब रीजंस होते हैं। तो कभी भी आप एक बार की स्पीड नहीं गिरा सकते हैं, कि जैसे 100 है, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे हैं और एक बार की 0 हो गए, खूब आप तेजी से दौड़ते रहो और खूब तेजी से आके एक दीवार है उस पर आप दौड़ते हुए आओ, टकराओ, खूब स्पीड में आओ, क्या होगा समझ सकते हो? लगेगी चोट। आप खूब तेजी से दौड़ते हो आप, लेकिन दीवार आ रही, धीमे धीमे स्पीड कम कर लो, क्या लगेगा? लगेगा, लेकिन पहले के कंपेयर में कम लगेगा। और आप दीवार के पास आके एकदम आराम से छू के जाओ, नहीं लगेगा। तो वो इंपैक्ट की बात है ये। तो त्वरण क्या होता है बेटा? जब वेग बढ़ेगा तो उसको हम त्वरण कहते हैं। गाड़ी में एक्सेलेरेटर लिए पड़े हैं, कोई रास्ते में आ रहा है तो हम धीमे धीमे ब्रेक अप्लाई करना लगे, धीरे 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 धीरे। तो अब क्या है, सेम चीज होगा, लेकिन अब हमारा जो वेग होगा वो गिरने लगेगा। धीमे धीमे क्या होने लगेगा? अपना वेग गिरने लगेगा। तो जब वेग गिरने लगता है तो इसी को हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। यहां पे वेग क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यहां पे जो त्वरण का मान आएगा वो धनात्मक आएगा। धनात्मक मतलब हमेशा बढ़ता रहेगा, और यहां पे त्वरण का मान हमेशा कैसा आएगा? ऋणात्मक, निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा, अंतिम वेग जो होगा
प्रारंभिक वेग से अधिक होगा। अरे भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यही तो है। तो भैया एक बात समझ लो, जब अंतिम वेग कम होगा, और उल्टा बना दिए, प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा, ठीक है। जब प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा तो भाई आप भी बताओ 1 माइनस 3 करोगे तो ये बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए ये ऋणात्मक त्वरण भी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है भैया, प्रारंभिक वेग, गड़बड़ लिख दिए हैं प्रारंभिक, और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो इसमें क्या होगा, अंतिम वेग हमेशा ज्यादा होगा, या v जो है हमेशा u से ज्यादा रहेगा, इसमें v जो है u से कम रहेगा। बोलो क्लियर है, सिंपल सा टर्म। तो त्वरण और मंदन में हमारे पास यही डिफरेंस है, मात्रक दोनों का सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर प्रति घंटा माइनस स्क्वायर, मात्रक दोनों का सेम रहेगा, बाकी सब चीजें सेम होंगी, बस अंतर होगा साइन का। एक में वेग बढ़ दोनों में रहा है, इक्वल दोनों में नहीं है, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है, इक्वल, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अपना नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अपना फर्स्ट जो चैप्टर होता है इसमें ग्राफ का भी कुछ पोर्शन आता है, हमें यहां पे ग्राफ भी पढ़ना पड़ता है। अब देखिए 3 तरह के ग्राफ हमको आ सकते हैं। ग्राफ आप लोग देखे होंगे ना, ग्रीन रंग का पेपर होता है, इस तरह डार्क ग्रीन लाइंस होती हैं। अब देखिए मेरा प्रॉपर बहुत नहीं बन पाएगा, मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, ठीक है। इसके बीच में लाइट हल्की ग्रीन लाइंस, और हर ब्लॉक के अंदर आप देखते हैं ना इस तरह की 10 लाइनें होती हैं लगभग, फिर इधर भी 10 लाइनें होती हैं कि नहीं होती हैं। मतलब ये जो अपना एक क्यूब होता है या एक ब्लॉक होता है वो पूरा 1 सेंटीमीटर इधर से भी और 1 सेंटीमीटर इधर से भी होता है, यही होता है ग्राफ पेपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ग्राफ में क्या होता है, जैसे कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं तो हर साल उसने कितना फायदा किया, कितना नुकसान हुआ, क्या है क्या नहीं है, जो भी चीज होता है, तो आप कई साल का ग्राफ एक बार में बना सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप कहां से कहां गए एक बार में बन जाता है, बार बार आपको वैल्यूज उठा के नहीं देखना पड़ता है, अरे यार इतना है इतना है। तो ग्राफ आपको क्या दिखाएगा, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ग्राफ ऐसे रहेगा, आप नीचे जाओ ग्राफ ऐसे रहेगा। तो ग्राफ से आप लोग बहुत जल्दी चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पे हमें 3 तरह के ग्राफ समझने हैं। पहला है दूरी समय ग्राफ, दूसरा है विस्थापन समय ग्राफ, और तीसरा है वेग समय ग्राफ। टोटल यहां पे बेटा 3 तरह के ग्राफ्स की हमको बात करनी है, ठीक है। चाल समय और बाकी चीज की बात यहां नहीं करनी है। और ध्यान दीजिए दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम किसको निकाल सकते हैं, दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम लोग चाल को निकाल सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की सहायता से हम वेग को निकाल सकते हैं, और वेग समय ग्राफ की मदद से हम लोग त्वरण को निकाल सकते हैं। मतलब एक ग्राफ से हम कई कार्य ले सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दूरी समय ग्राफ से। दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ एकदम सेम है, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ को मैं बस हटा देता हूं और हम लोग बात शुरू करते हैं दूरी समय या विस्थापन समय ग्राफ की, ठीक है। शुरू किया जाए।
देखिए जो पेज होगा अपना कुछ ऐसा रहेगा, बड़ा सा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि छोटा सा पिद्दी सा रहेगा। पेज मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब पेज में थोड़ा सा डिस्टेंस इधर छोड़ के, थोड़ा सा डिस्टेंस इधर छोड़ के हमने एक पेंसिल से लाइन खींच ली x और y पे। क्लियर है? अब जो x है, ध्यान दीजिए, इसको हमेशा हम रिजर्व करे रहेंगे समय के लिए। x हमेशा हमारा समय के लिए है। और ये जो y है, इसको हम लोग दूरी और विस्थापन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दूरी, विस्थापन, यहां तक कि वेग भी इसी पे बनेगा। तीनों को हमें यही बनाना है, ठीक है। और आप भी जानते हैं यहाँ पे बहुत ढेर सारे ब्लॉक्स होंगे बीच बीच में। अब देखिए हर ब्लॉक को जैसे हम माने, हर ब्लॉक को हम कैसे मान लें? एक, जैसे मान लो हमें 5 मिनट का ग्राफ बनाना है या 5 सेकंड का ग्राफ बनाना है, मान लो। तो 5 सेकंड का ग्राफ बनाना है तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, जहां पे डार्क लाइन से उसी में करिएगा, 4, 5। क्लियर? अब जैसे आपका समय बहुत ज्यादा है तो एक ब्लॉक को 10 के बराबर मान लीजिए, 50 के बराबर मान लीजिए, 20 के बराबर मान लीजिए, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इतने ही पन्ने में पूरा आपको ग्राफ बनाना है। अब दूरी की बात करें, अब देखो समय क्या है, हम इसके बगल में देखिए, कहीं भी हमने लिखा सेकंड 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 नहीं, हमने समय के बगल में एक बार में लिख दिया सेकंड। मतलब यहाँ पे जितनी भी समय की वैल्यूज है सबकी सभी हमने किस में ली है? सेकंड में ली है। इधर हम आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तक लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 5 लेते हैं, मीटर तो ज़्यादा में ले सकते हैं। 5, 10 है, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। क्लियर है? तो अब हमने बेटा यहाँ पे क्या किया? 5, 10, 15, 20, 25 और 30 दूरी हमने किस में ले लिया भैया? इसको हमने ले लिया मीटर में ले लिया। ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए यहां पे एक चीज समझिए, ये जहां पे दोनों अक्ष, अब आप जानते हैं ना, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं या जीरो बोलते हैं। मूल बिंदु या जीरो। अब बेटा हम लोग कभी भी शुरुआत करेंगे, देखिए ग्राफ कई तरह से हो सकता है ग्राफ सीधे का है कि मैं 2 सेकंड पे यहां पहुंच गया, या 2 सेकंड पे मैंने चलना ही शुरू किया। तो 2 सेकंड पे चलना शुरू किया, तो जब 2 सेकंड पे चलना शुरू करें तो आप चले तो जीरो हो गए ना, तो ग्राफ यहां से फिर शुरू होगा। और आपने कहा कि समय शुरुआत हुआ और हमने चलना शुरू किया, तो समय की शुरुआत फिर यहां दिखाओगे। डिपेंड ये करता है कि आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि आपको पॉइंट की शुरुआत तो यही होगी ना, पहली बिंदु तो यही रहेगी जहां पे आप पहला बिंदु लगाओगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहली बिंदु कहां है। तो फिलहाल अपना जो सिलेबस है अभी तक, या अभी जो हमको डिस्कस करना है, वो मूल बिंदु से शुरू होगी। मतलब समय भी शून्य रहेगा और दूरी और विस्थापन भी हमारा शून्य रहेगा। दो के दोनों हमारे कैसे रहेंगे? दो के दोनों हमारे शून्य रहेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए हमने दूरी समय ग्राफ की बात शुरू की, तो एक वैल्यू यहां पे हम बना ले, वैल्यू चार्ट की किस में क्या गया, ये x है और ये y अक्ष पे है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं समान चाल की बात। समान चाल मतलब सेम समय में जो हमने दूरी तय की होगी वो क्या की होगी? सेम की होगी। जैसे लिखते हैं 1 सेकंड में, अब देखो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये सेकंड है, ये मीटर है। तो 1 सेकंड में हम चले 5 मीटर, फिर 2 में चले 10, फिर 3 में चले 15, फिर 4 में चले 20। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसको प्लॉट किया जाए, यहाँ पे हमको बनाना भी तो पड़ेगा। तो देखो जब 1 सेकंड हुआ तो हम यहां आ गए, कितना दूरी चले? 5। तो अब ये दोनों जहां पे मिलेगा, ये दोनों जहां पे मिलेगा, तो ये कहां मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब ये बिंदु। टिक। फिर 10 और 2 है, कुछ यहां मिलेगा। 15, 3 है, कुछ यहां मिलेगा। 4, 20 है, कुछ यहां मिलेगा। तो जब हम इसको भैया ड्रॉ करेंगे, तो जो अपना ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी समान चाल होगा या समान वेग होगा,
तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा बनेगी। लिखते हैं यहीं पे, ये नोट कर लिए हैं, इसको सफा कर दें, सफा करें। समान चाल या समान वेग में जो हमारा ग्राफ बनेगा वह एक सरल रेखा होगी। कैसी होगी एक भैया, सरल रेखा या सीधी रेखा होगी। जब समान चाल होगा या समान वेग होगा, दूरी समय ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, फिर स्थापन समय ग्राफ की बात कर रहे हैं। क्लियर, सफा कर दिया जाए इसको, क्योंकि हमको बस इसी तक तो रहना नहीं है, हमको तो अब बात करनी है असमान चाल की और साथ ही साथ असमान वेग की। ठीक है, सफा करो इसको। देखिए, जब भी हम लोग असमान चाल और या असमान वेग की बात करेंगे भैया, तो ध्यान दीजिए, अब सरल रेखा तो बनने से रही, अब हमारा जो है सरल रेखा नहीं बनेगा। अब हमारा कैसा बनेगा, यदि चाल या वेग बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा बनेगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, हम समझते हैं, थोड़ा बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां से यहां गए, थोड़ा समझिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल है बस। हम ए से बी पे गए, तो मान लीजिए अब हमारा वेग बढ़ रहा, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए 1 घंटे में हम चले कितना, 2 किलोमीटर। अब हमारी स्पीड बढ़ेगी तो फिर से अगर हम 1 घंटा चलेंगे तो हमारी स्पीड बढ़नी ही है, घटनी तो नहीं है। मतलब हम जैसे पिछली बार 2 किलोमीटर चले तो अब की बार भले ही 2.5 चले, 2.1 चले या 3 किलोमीटर चले, लेकिन हमारी जो दूरी है या विस्थापन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और फिर मान लो हम जैसे 1 घंटा चले, 1 घंटा फिर हम चले तो फिर से अपनी वेग बढ़नी है, घटनी नहीं है, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी को प्लॉट करके देखते हैं। अरे भाई, अगर इसको इस तरह डिब्बे में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगी, एक्स वाई। अब एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा समय था ना, एक्स हमारा समय था, और ये किस में था, घंटे में था भैया। तो एक्स पे समय है तो देखो समय तो 1 ही घंटा चल रहा है, 1 1 1। ठीक है, और दूरी किस में है, 2 3 4। चलो इसको बना लिया जाए, चलो इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं, बनेगा वही, एक बार देखते हैं। फिर से इक्वल ब्लॉक्स लेंगे हम, दूर हो गया यहाँ और यहाँ। ठीक है, 1, अब देखो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इसमें 1 ही 1 घंटे का बारे में हमको बताया है। 2 किलोमीटर, 3 और 4 बेटा। ठीक है, अब जब 1 और 2 पे था तो चलो इसको हम ड्रॉ क्या करें, पहले बिंदी बनाते हैं। जब 1 था और ये 2 था तो कुछ यहाँ पे पॉइंट, जब ये 2 था और ये 3 था, जब ये 3 था और ये 4 था, हो गया। पॉइंट्स को ज्वाइन करें, देखिए अब देखिए थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर्ली थोड़ा सा और इधर करके दें, मतलब जो अपना बन रहा है ग्राफ वो कुछ ऐसा ही बन रहा है। बोलिए, ऐसा ही है, मतलब यहां पे बढ़ रहा है। देखिए ये हैंड से है तो थोड़ा हमको दिक्कत हो सकती है, बट ये कुछ ऐसा ही बनेगा।
कुछ ऐसा इक्वली बढ़ेगा, ठीक है। जब चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसी का अपोजिट कर लें, जब चाल घट रही है तो घटने में क्या करें, यही जो फिगर्स है, मान लो पहली बार में हम 4 किलोमीटर चले, दूसरी बार में 3 और तीसरी बार में 2, हमने बस यही किया। तो देखो सेम चीज यही होगा। तो जब बढ़ रहा है इसका ग्राफ हटा दे, ये कुछ कैसा होगा, ये अपना कुछ ऐसा होगा जब चाल बढ़ रही है। घटने पे क्या होगा, इसको जल्दी से करें, फिर से बनाएं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो कुछ ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, गिरता हुआ कम हो रहा है। तो देखिए वही चीज है हमारा कि जब असमान वेग की बात करेंगे तो असमान वेग में हमारे 2 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। देखो थोड़ा इसमें नहीं क्लियर थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है, इसको हम सफा करके नॉर्मली समझाते हैं, दिखाते हैं कैसे बनेगा। यदि परिवर्तन निश्चित है तो या बराबर है तो अगर बढ़ेगा तो ऐसे, घटेगा तो ऐसे। और जरूरी नहीं कि यही 2 ही तरह से बन सकता है। इसमें लिख लीजिएगा, जब दूरी तथा समय परिवर्तन समान हो, सेम हो, अन्यथा बनने को तो ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। ग्राफ कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, बहुत ढेर सारे तरीके हैं। इसका कोई निश्चित वो नहीं है कि यही एक पैटर्न में बनेगा, कैसे भी बन सकता है। बोलिए बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसको। और देखिए एक चीज आपको और यहां पे बेटा ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ यहां पे जिस तरह से इसके लिए बन रहे हैं, दूरी समय विस्थापन समय ग्राफ के लिए सेम, वो इसको सफा कर दे, सेम चीज बेटा वही वेग समय ग्राफ के लिए भी बनेगा। बस अंतर क्या होगा ये समझिए, x वही, y वही। अब x में क्या था, समय था, यहां पे बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा भैया कि जो यहां पे वेग, यहां पे y जो होगा वो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। समान वेग होगा एक सीधी रेखा, असमान वेग होगा या उसमें धनात्मक वेग होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो, वही जैसे अभी बना है, ऋणात्मक होगा कुछ ऐसा बनेगा, समान होगा ऐसे, धनात्मक होगा कुछ ऐसे, ऋणात्मक होगा कुछ ऐसे। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास फिर हम यहां पे खत्म करते हैं और फिर क्लास 9th के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।